आज़ाद साहब की पार्टी का पहले दामन छोड़ा, फिर अपनी ही पार्टी बना दी। क्या वजूहत रही? जीबी पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये निशाना साध रही है कि वो डर रहे इलेक्शंस कराने में। आपके क्या स्टैंड है बीजेपी को लेकर? यही वजूहत थी कि गुलाम नबी आज़ाद से जो उनकी पार्टी है वहाँ से लोग निकल रहे हैं। जेके 24/7 देख रहे हैं आप। जिस तरह आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह मौसम बदलता है वैसे वैसे यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ की जो सियासतदान है वो भी अपना रंग बदलते रहते हैं। कई समय से हमने देखा 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी पार्टियां सामने बनकर आई। इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी आई। उनमें से एक चेहरा था जिसका नाम है महबूब मुस्तफ़ा। उन्होंने इस पार्टी का दामन पहले थाम लिया, फिर उन वजूहात की वजह से वो पार्टी भी छोड़ दी। इस वक्त मेरे साथ हैं महबूब मुस्तफ़ा साहब। सर, जानना चाहूँगा कि मैं सीधी सवाल उस पर करूँगा कि आपने आज़ाद साहब की पार्टी का पहले दामन छोड़ा, फिर अपनी ही पार्टी बना दी। क्या वजूहत रही? पहले आप उनके साथ गए, फिर आपने पार्टी छोड़ दी। देखिए, मैंने हमने पार्टी तो पहले तो बोलूँगा पार्टी नहीं बनाई। ये डेमोक्रेटिक पीस मूवमेंट आज से 2 साल, लगभग 2.5 साल से हम चला रहे थे। लगभग इधर 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों में हमने 2000 किट्स, फूड किट्स, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लैंकेट्स, बैग्स, मेडिकल कैंप्स कर रहे थे। वो अभी पोस्टर आने वाला है, वो अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा उसमें हमने क्या क्या काम किए। सेकेंडली, फिर वो हमने मर्ज किया था जैसे आज़ाद साहब बने, बीइंग ए फैमिली मेंबर हमारा फर्ज था कि घर को ही सपोर्ट करना। वो हमने सब टीम से मिल के टैगोर हॉल में फंक्शन हुआ 11 नवंबर को, वो हमने मर्ज वहां पे टैगोर हॉल में किया। पार्टी में हम सब ने काम किया और काम कर रहे थे, अच्छे से काम कर रहे थे, बट कुछ वजूहत है, वो आज़ाद साहब की वजह नहीं है। कुछ उनमें ही कुछ लोग थे यहीं के जिनको मेरा कश्मीर आना पसंद नहीं था। जो मैंने पहले भी बोला और अभी भी, कि उनको लगता था कि शायद ये क्रेडिट गेम रहेगा, हमें नहीं पूछेंगे बोले। मगर मैंने अक्सर मीटिंग्स में भी बोलता था कि मैं फिर भी बाहर का हूँ, मैं यहाँ सिर्फ जोड़ने आया हूँ दिल से दिल के, ताकि आज़ाद साहब के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। और यहाँ का मकसद ये था कि पहले एक चीज शाह फैसल साहब ने भी शुरू की थी नए यूथ के लिए, एक नई इमेज के लिए। वो एक गैप बढ़ गया था, उससे उम्मीद यूथ को थी। जो देखो मेरे साथ यूथ बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि वो आज़ाद साहब पर एक उम्मीद टिक गई थी कि शायद वो वैक्यूम आज़ाद साहब फुलफिल करेंगे। और उन्होंने वो रिटर्न स्टेटमेंट में भी लिखा था, जबकि टीम मेंबर्स बनने थे, कि 80% हम यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने अपनी कोशिश पूरी रखी। दिन में 24 घंटे की 18-18 घंटे काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं। उनसे कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं बीच में जो जिन्होंने मेरे खिलाफ भी फिर बाद में स्टेटमेंट रिजाइन देने के बाद ही मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो गंदगी का माहौल हो, कि मैं यहाँ से कुछ बोलूं और वो वहां से बोले। और मीडिया का आपको पता है, कुछ लोग फिर टीआरपी के लिए ही इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं उस गंदगी में फंसना नहीं चाहता। तभी ना मैंने या मेरी टीम ने 5 महीने चुप्पी साधी, क्योंकि हमारा तब तक मकसद ये था कि अंदरूनी जो रिजाइन, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 2000 लोगों ने रिजाइन दिया था। और यहाँ नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर से, चाहे कहीं 10 थे, कहीं 100 थे, कहीं सरपंच थे, कहीं 5 थे। तो उन लोगों का मकसद था कि हम ग्राउंड पे काम करें। महबूब साहब, आपने कहा कि कुछ वजूहत की वजह से कुछ लोगों को पसंद नहीं था आपका यहाँ कश्मीर आना। हमने देखा कि गुलाम नबी आज़ाद जब ये उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की तो काफ़ी सारे इन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता जो उनकी पार्टी में चल गए थे, फिर उन्होंने वापस वो है कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या यही वजूहत है कि गुलाम नबी आज़ाद से जो उनकी पार्टी है वहाँ से लोग निकल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आपको मैं बोलूं, वही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से वो भी निकल रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं कि आगे क्या हो। कुछ लोग हैं बस, वो हमेशा स्टेज, वो बोलते हैं ना हमारे यहाँ डोगरी में, स्टेज मल कर बैठ जाते हैं। तो लोग, आज वो जमाना गया, आज लोग चाहते हैं हमारे अपने लीडर डायरेक्ट मिले, बीच में कोई कश्मीरी में कि मंजूमी और ना हो, मीडिएटर ना हो। तो वो चीज एक वजह रही है अभी भी। और आने वाले टाइम में जब तक एक प्रॉपर इंटरेक्शन लीडर का नहीं होता है अपने वर्कर के साथ, ये पार्टियां कोई भी बने, ये फेल हो जाती है। मैं साहब ये भी जब बताना चाहूँगा, जो आपने सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस पार्टी का नाम दिया है, आपने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ है यहाँ पर आवाम की खिदमत करना। तो हर एक पार्टी सामने आती है तो यही मैनिफेस्टो लेके आती है। तो किन चीज़ों पे जो मुद्दा है, किन चीज़ों पे यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है, जो लोगों के मुद्दे हैं, खासकर किन पे तवज्जो रहेगी? देखो, अभी पहला जो हमने अभी प्रेस रिलीज में भी लिखा है, मैं उधर बोल नहीं पाया। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी इशू है जो अभी का बर्निंग टॉपिक है, कि इससे एक तो बिजनेस सर्कल भी और पर्सनल जो फैमिली वाले हैं वो भी परेशान है। 8-8, 10-10 घंटे का कट है, और कब आती है कब नहीं आती है कोई पता नहीं चलता। एक और सेकंड इशू है कि स्मार्ट मीटर्स का भी रहा, कि स्मार्ट मीटर्स अगर लगे तो प्रॉपरली फिर कटलमेंट नहीं होनी चाहिए। और थर्ड है कि फिर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम गरीबों को मिले। सेकंड हमारा इशू है कि जो लैंडलेस अभी जो लोग हैं, अगर जितने भी हैं, पहला तो इशू है कि वो उनको मिले कि जो लोकल्स हैं।
कल कहीं ये ना हो कि कोई बाहर से आए और हमारी जमीन पे, तो यही इशू आपको पता, आर्टिकल 370 पर तो ज्यादा लोगों को यही है। सेकंड इशू है कि फिर उसमें कि कम से कम हमारा जो डिमांड है कि 10 मरले होना चाहिए, 5 से 7 से कुछ नहीं, क्योंकि जो गांव में ये गरीब है उसको भेड़ बकरी गाय भी तो है, वो उसी में तो नहीं ना अपने कमरे में ले जाएगी। थर्ड इशू जो हमारा ये है कि आज की डेट में जैसे अभी देखा पीछे कि स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने गए, पहले यूनिवर्सिटी के साथ देखा, आपने देखा क्या हुआ। हमारे सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे स्टूडेंट्स को होनी चाहिए जो बाहर जाए। चौथी चीज है कि हम अप्रिशिएट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी करते हैं कि जो यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स को, मिरवाई साहब बाकियों को भी निकाला, उसी तरीके कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, ताकि एक सिस्टम में आ जाए, मतलब कोई एक घुटन महसूस ना करे, इस सिस्टम में आके जिसको मौका है वो एक देशभक्त के साथ बीइंग ए नेशनल सब काम करे। महबूब साहब, आप मानते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्टेड सरकार जो है वो आगे चुनकर सामने आ जाए? हमने लद्दाख में इलेक्शंस देखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का रोल देखा। बीजेपी पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है ये निशाना साध रही है कि वो डर रहे इलेक्शंस कराने में। आपका क्या स्टैंड है बीजेपी को लेके? क्या वाकई में अगर हालात ठीक है तो क्या वो वाकई में डर रही है इलेक्शंस होने में? क्या कैसे देखते हैं? देखो, ये सिर्फ डर की बात नहीं है, ये बोथ वे है। मतलब इस टाइम आपने देखा दो ही एक ब्लॉक बन गया, एक इंडिया ब्लॉक और एक बीजेपी सपोर्टेड एनडीए। मेजरली इंडिया बढ़ चुका है दो सोच पे। अब एक सोच कहती है कि जल्दी इलेक्शन हो, कि हम रेडी हैं। दूसरी सोच बोल रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे परमिशन आएंगी, इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, हालात कैसे रहेंगे। उस सोच में हमारे लोग भी फंस गए हैं। तो हम तो अपनी तरफ से, मैं ना बीजेपी का कह सकता हूं ना इंडिया ब्लॉक का कह सकता हूं उनका क्या है, लेकिन हम अपनी तरफ से रेडी हैं। जितने हमने कॉन्स्टिट्यूंसीज में 5 महीने तैयार किया है उतने में हम तैयार हैं और आगे भी और तैयारी करेंगे। तभी हम आज निकले कि जब हमने तैयारी की थी, हम अनप्रिपेयर्ड नहीं है, हम प्रिपेयर्ड हैं। जितने 13 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लिस्ट बनाई थी और लोग पीपल टू पीपल इंटरेक्शन चल रहा था, अब उतने में तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के। महबूब मुस्तफा हमारे साथ हैं, नई जो है पॉलिटिकल पार्टी है सामने आई है। आने वाले समय में पता चलेगा जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे किसके पक्ष में कितनी सीटें जाकर जाती है और जम्मू कश्मीर की कमान संभालने के। बाकी 3 अपडेट्स के साथ बने रहिए GK 24/7 के लिए।